क्लास 8 फ्रॉम कॉर्डोवा, चैप्टर सेकंड, एक्सपोनेंट्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्सपोनेंट है क्या और एक्सपोनेंशियल पावर क्या होता है, ये उसके फॉर्म क्या होते हैं, और इससे रिलेटेड जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे पहले क्लियर करेंगे फॉर एक्सरसाइज 2.1 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट। सो पहले हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये वर्ड का मीन्स क्या होता है। ठीक है, हम कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं, कोई भी, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया वेरिएबल, ले लीजिए कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमने नंबर ही ले लिया 2⁻3। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। तो 2⁻3 इनका नेम क्या है, तो जो आपके जिसके पावर में रहेगा और जो आपका बेस पे रहेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस, याद रखिएगा। और जो ये पावर में है इसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, जिसके बारे में हम ये पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसे पावर भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं, इंडिसेस भी बोलते हैं इसे। मतलब अगर पूरे होल वर्ड में बोला जाए तो इंडिसेस बोला जाता है, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, इंडिसेस। और ये जो 2⁻3 जो हम वर्ड बोलते हैं 2⁻3, ये पूरा का पूरा फॉर्म कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए, ये तो हुआ आपका चैप्टर का नेम का मीन्स। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो उसका हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक होंगे ही नहीं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, अगर उसके पावर में 3 हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, तो हम एक फार्मूला यहाँ पे रेडी कर देते हैं कि अगर मान लीजिए x⁻n है, तो जब तक आप माइनस को नहीं हटाएंगे तब तक आप उसे बिल्कुल भी सॉल्व मत करिएगा। जब तक आप उसके माइनस को ना हटा लें तब तक आप सॉल्व मत करिएगा। अब क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, चलिए एक प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर हम आपसे बोलें 2⁻2 क्या होता है, तो बहुत आसानी से आप बोल देंगे सर 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, बिल्कुल बोल देंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम बोल दें 2⁻−2 क्या होता है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं सर 2⁻−2। अब बहुत से हमारे बीच तो साइंटिस्ट रहते हैं, बच्चे कुछ भी लिख देते हैं, तो बोल देंगे सर -4। ऐसा नहीं होता है, दिस इज़ रॉन्ग वर्ड। तो जब तक आप ये माइनस नहीं हटाएंगे आप ऐसा वर्क नहीं कर सकते। अब वो माइनस को हटाने का क्या फार्मूला है कि जैसे ही आप उस माइनस को निगलेक्ट करेंगे, वहाँ से हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पूरा का पूरा जिसके पावर में माइनस है, वो पूरा का पूरा सिस्टम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये बात याद रखिए, जब तक आप ये ना करेंगे तब तक आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। देन सेकंड, अब आपके माइंड में ये भी होगा सर ये तो चलिए एक नंबर था, अगर अपॉन में आ जाए तो क्या करें। तो मान लीजिए x के प्लेस पे x/y आ जाए। अब इसके पावर अगर -n हो तो तब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे तो सिंगल फॉर्म पे था, यहाँ पे हम अपॉन कर दिए, तब आप क्या करेंगे। तब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो भी आपको माइनस ही हटाना है। और जैसे ही आप माइनस हटाएंगे ये पूरा का पूरा अपॉन में आ जाएगा। तो आप अगर परेशान नहीं होना चाहते, एक बार में आंसर लिखना चाहते हैं, तो इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। यानी x/y है तो क्या हो जाएगा, y/x⁻, और वो माइनस हट के जाएगा और वो आपका पावर मिल जाएगा। सिंपल। और ये आपका एक्सरसाइज 2.1 में इन दोनों के अलावा कोई भी फार्मूला नहीं लगने वाला है, बस हमें यही करना है। अगर हम ये समझ गए तो हमसे सब बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे यहाँ पे पावर में माइनस नहीं है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे 2⁻2 था तो हमने क्या किया था, 2 × 2, तो क्या आ गया आपका 4। वैसे ही हम इसे करेंगे, -2 को 5 टाइम्स लिख दीजिए, -2 को 5 टाइम्स आप लिख दीजिए, -2 × यहाँ पे -2 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। यानी 2 बार अगर हम माइनस का इंटू कर दें तो प्लस होता है, सिंपल सी बात है। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे इवन आ जाए, क्या आ जाए, किसी का पावर इवन हो, क्या हो, इवन,
और वहाँ पे माइनस साइन हो तो याद रखिएगा ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव साइन आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि 2 टाइम्स हम इंटू करते हैं तो प्लस होता है। लेकिन अगर वही कोई भी नंबर हो उसके पावर में ऑड आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, तो उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा माइनस आएगा। देखिए प्रैक्टिकल कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, लेकिन ये एक माइनस बच गया ना, तो वो तो अपना साइन लेके आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का इंटू माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस आया। क्यों माइनस आया? क्योंकि यहाँ पे आपका ऑड है, ऑड है तो माइनस आएगा, सिंपल। इवन है तो प्लस आएगा। चलिए साइन तो हो गया। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये आपका आंसर है। अब सेकंड नंबर देखिए, यहाँ पावर 3 है, अभी कोई भी साइन में माइनस नहीं आ रहा है, जैसे हम यहाँ की बात किए हैं, शायद सेकंड नंबर से आए, तो अभी हम तो डायरेक्टली इंटू ही करेंगे जैसा कर रहे हैं। -6 को 3 टाइम्स आप इंटू करिए। चलिए करते हैं, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए ऑड है, तो अब भी हमने आपसे बताया कि आंसर पहले से ही आप माइनस लिख दीजिए। क्यों? माइनस इंटू माइनस आपका क्या हो गया? प्लस, और प्लस में माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का रूल्स होता है कि अगर आपके पास रैशनल नंबर है तो मल्टीप्लाई कैसे होता है? डायरेक्ट होता है, सीधे सीधे, और इसी में आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। तो देखिए कोई यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए वही आ गया ना, हमने आपसे क्या बताया था कि यहाँ देखिए माइनस। अब यहाँ 5 था तो हमने बहुत आसानी से इंटू कर दिया, लेकिन यहाँ पे कौन साइन है? माइनस साइन है। तो माइनस जब तक आप निगलेक्ट नहीं करेंगे आप सॉल्व उसे नहीं कर सकते। तो हमने रूल्स क्या बताया था कि अगर माइनस साइन आ जाए तो जो भी आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म हैं उसे आप 1 के नीचे ले आएंगे। तो चलिए ये हमारा पूरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये सब का सब कहाँ आ जाएगा? 1/2 के पावर 4 हो जाएगा और साइन हट जाएगा। अब 2 को 4 टाइम्स आप इंटू कर दीजिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 1/16 इज आंसर। नाउ फोर्थ नंबर -4 टू द पावर -4, सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ भी माइनस साइन है, पूरे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को नीचे ले आइए। ये लेकिन इसका साइन थोड़ी हटेगा, ये तो सिर्फ ये साइन हटेगा। -4 पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए ये साइन आपका हट गया यहाँ से, क्लियर। अब इसका इंटू करते हैं -4 को 4 टाइम्स, -4 इंटू -4। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है? इवन है, पावर क्या है? इवन। तो हमने आपसे पहले ही बताया था कि वहाँ पे आंसर आपका प्लस में आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। 4 4 जा 16, 4 जा 64, और 64 4 जा 16, 4 6 जा 24, 25, 1/256। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, -4/5 पावर -2। अब देखिए वही बात हो गई ना, हमने आपसे क्या बताया था कि अगर नंबर में मिले तो आप अपॉन करेंगे, लेकिन जब अपॉन में मिल जाए तो आप क्या करेंगे? उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी y कहाँ हो जाएगा? न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में रहेगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखिए यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? इसका जब माइनस हटाएंगे तो इसका पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, लेकिन ये साइन हट रहा है, अंदर का साइन नहीं हट रहा। तो 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 4 कहाँ जाएगा? नीचे। और एक बात याद रखिएगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव कभी भी नहीं होता। तो ये माइनस साइन आपका वही बना रहेगा, अब पावर 2। चलिए यहाँ पे क्या है? ये देखिए इवन है तो माइनस साइन है तो क्या बन जाएगा? प्लस। आप करके भी देख लेंगे तो वही आएगा। -5 का 2 टाइम्स, अब 4 का भी 2 टाइम्स, माइनस इंटू माइनस प्लस। 5 5 जा 25, 4 4 जा 16 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इनवर्स कब होता है? जब उनके पावर्स में माइनस हो। सिंपल सी बात है भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही तो कर रहे हैं, तो इसका माइनस आप हटाएंगे तो हमने क्या बोला था कि पूरे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप 1/, नीचे ले आइए, तो 7 का पावर 2 हो जाएगा। तो 1/, अब 7 का 2 टाइम्स, 7 7 जा 49। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड है -4 पावर 3
इंटू 1/2 ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, किसी का पावर माइनस नहीं है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, -4 को 3 टाइम्स आप लिख दीजिए, इंटू -4 और इंटू 1/2 का 3 टाइम्स इंटू कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। चलिए कट करिए, क्योंकि इंटू का साइन है तो आप कट कर सकते हैं, या तो आप साइन आपको परेशान कर रहा है तो साइन को सॉल्व कर लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, एक माइनस बाहर लिख दीजिए, क्योंकि सभी इंटू में है तो आप इंटू में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। तो चलिए कट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या मिला, 4 2 जा 8। तो ये आपका आंसर है, क्योंकि अपॉन के नीचे तो कुछ है नहीं। और यहाँ पे हम एक बात शेयर करेंगे कि इसका आंसर शीट में देखिए, हमारे पास सिर्फ आंसर शीट है और कुछ नहीं है मैच करने के लिए। यहाँ -1/8 है और -1/8 तो यहाँ पे आया नहीं है, -8 आया। तो किस कंडीशन पे आ सकता है भाई वो -1/8? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए यहाँ -4/3 है, अगर हम यहाँ पे -4/3 को यहीं पे इंटू कर दें तो कितना होगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64 होगा। चलिए एक और सॉल्यूशन आपको सेकंड केस दिखा रहे हैं, अगर आपको पसंद नहीं आए, एक डायरेक्टली मेथड। 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो -64 आए, क्योंकि यहाँ ऑड नंबर है, माइनस तो जरूर आएगा, इंटू 1/2 2 जा 4 2 जा 8। बताइए आप इसे कैंसिल करेंगे, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो भी तो आपका -8 ही आएगा ना। मतलब 1/8 जो आपका ये दिया है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ रॉन्ग आंसर। और यहाँ पे देखिए कोई पावर में माइनस भी नहीं है कि हम ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर लें, किसी में भी नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से आपको दिखाएंगे। पहला इजी मेथड दिखा देते हैं, ये आपको एक्सरसाइज 2.2 में मिलेंगे। जब बेस इक्वल हो तो और डिवाइड का साइन हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ये फार्मूला है कि x⁻m डिवाइड x⁻n, अगर बेस सेम है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, माइनस। चलिए माइनस करके दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे है 5⁻2 डिवाइड 5⁻4, तो क्या हो जाएगा, 5 के प्लेस पे -2 है और माइनस फार्मूले का साइन और -4 इसके पास भी है, तो एक और कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए -2 माइनस इंटू माइनस, क्योंकि यहाँ इंटू का साइन है, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे तो 4 + 4 ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ पे आ गया 2, 5 का स्क्वायर 25, ये आपका आंसर है। अगर आपको ये पसंद है तो आप ये कर सकते हैं, नहीं पसंद है एक्सपोनेंशियल ही करना है तो वही करिए। हमने क्या बताया था, पावर अगर माइनस हो तो उसके पावर को हटा दीजिए, तो ये आ गया, राइट। डिवाइड, अब 5⁻4 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4। और हमें स्मॉलेस्ट क्लास से पढ़ाते आ रहे हैं कि अपॉन हो और बीच में डिवाइड का साइन हो, तो आप क्या करिएगा, बाद वाले फ्रैक्शन को, ये बाद वाले रैशनल नंबर को पलट दीजिए, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। ये लिखा है जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो 5/4 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो गया। अब 5 को 4 टाइम्स ना करके आप 5 को ओपन कर दीजिए और नीचे कितना है, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स कट गया, 5 5 जा 25। तो आपको जो पसंद हो इन दोनों में से आप उसे अटेंड कर सकते हैं। नाउ 4th नंबर, ये भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में ही था कि अगर पावर माइनस है तो आप इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, यानी इन्वर्स कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका फार्मूला अगर करना है तो फार्मूला भी आप कर सकते हैं कि माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, Q/P पावर n हो जाएगा, माइनस वहाँ से हट जाएगा। तो इसी बेस पे हम इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3/4 पावर -2 = 4/3 पावर 2। अब 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट, यानी हमें प्रूव करना है इस साइड को लेके और हमें लाना है -3/4। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो हमारे रूल्स को आप मत भूलिएगा, आप रूल्स के अकॉर्डिंग करिए ना, आप डिस्टर्ब होंगे ही नहीं। तो चलिए आराम से करते हैं। हमने यहाँ पे देखा, हमने क्या बताया कि पावर में जैसे ही माइनस पाएँ आप तुरंत चेंज कर दीजिए। ये देखिए माइनस दिख रहा है, तो हमने क्या बताया, इसे आप पलट दीजिए।
तो उसका इन्वर्स कर दीजिए, 5 आपका न्यूमरेटर में हो गया और 3 आपका डिनोमिनेटर में, और पावर आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है, ना भी लिखेंगे तो 1 ही होता है। चलिए आगे देखें, यहाँ भी देखिए माइनस है कि नहीं, तो आप इसे चेंज करेंगे तो 3 कहाँ हो जाएगा ऊपर और 1 कहाँ आ गया नीचे। चलिए इनके पूरे पावर्स कंप्लीट हो गए। अब पावर यहाँ क्या है -1, तो भाई अंदर सॉल्व कर लें तभी तो माइनस का यूज़ करेंगे ना, क्योंकि अंदर तो सोल्यूशन है। तो अंदर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे। देखिए अपॉन है, यहाँ भी अपॉन है, बीच में माइनस साइन है, तो एलसीएम होगा, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया। अब 3 से 3 को डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 1 का इंटू कर दीजिए आप कहाँ 5 में, तो 1 5 जा 5। सेम आप इधर भी करिए, 1 का 3 में डिवाइड करिए तो 1 3 जा, और 3 का इंटू करिए 3 में, किसका 3 का, 3 3 जा 9, और पावर अभी कंटिन्यू है -1। अब बताइए 5 - 9 क्या होता है, 5 - 9 -4 अपॉन 3, क्लियर। अब इसके पावर में अभी क्या चल रहा है, -1 कंटिन्यू है कि नहीं है। और अभी हमने आपसे क्या, अब देखिए रेडी हो गया ना, सॉल्व हो गए। अब इसके माइनस को आप हटा दीजिए, तो हमने रूल्स क्या बताया था कि ये न्यूमरेटर में हो जाएगा, चेंज हो जाता है ना, तो ये 3 ऊपर हो गया और 4 नीचे, और डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर। ये देखिए हो गया, दोनों सेम आ गया कि नहीं आए। तो आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बाय व्हाट नंबर शुड -36 पावर -1 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशेंट इज 9 पावर -1। अब देखिए ऐसे एक्सपोनेंट आ गए तो आप परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा नंबर लेते हैं, हमें बोला गया क्या नंबर हमें डिवाइड करना चाहिए, किस नंबर से हमें डिवाइड करना चाहिए कि क्वोशेंट ये आ जाए, यही बोला गया है ना, और कुछ तो नहीं बोला गया है। तो आपसे पूछा गया किस नंबर से डिवाइड करें, तो थोड़ी देर के लिए हम आपसे बात करें कि 10 से अगर हम 2 को डिवाइड करें तो क्वोशेंट क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं, 2 तो आप क्या बोलेंगे, 2 5 जा 10, क्वोशेंट क्या है 5, रिमाइंडर क्या है 0। तो अगर हम इसे नॉर्मल वे पे लिखें तो ऐसे लिखते हैं 2 5 जा 10, फिर इक्वल टू 5 लिखते हैं, नहीं लिखते, सिर्फ इतना आंसर दीजिए बस, और कुछ मत बोलिए। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा इक्वल 5 लिखते हैं, नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल लिखते हैं। तो हमें जानना है कि हम किससे इसको डिवाइड करें। तो देखिए जैसे हम 10 को 2 से डिवाइड किए, तो हमें नहीं पता है ये 2 क्या है, सपोज हमें पता ही नहीं है 2, यही तो फाइंड करना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, ये 10 का 5 से डिवाइड कर देंगे, भाई ये 5 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। देखिए 10 में ये जो आपको क्वोशेंट है, क्वोशेंट 5 आया ना, 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, देखिए 2 मिल गया। लेकिन हम आपको फुल डिटेल बताएंगे कैसे। तो आप लिखिए लेट नंबर बी इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। क्या ले लिए, एक्स ले लिए। तो हम इसमें एक्स डिवाइड करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन -36 पावर -1 से हम क्या डिवाइड करते हैं, एक्स को। तो हमें क्वोशेंट क्या मिलता है, 9 के पावर -1। अब तो ठीक है, चलिए सबसे पहले माइनस हटा दें, तो माइनस हटाएंगे तो क्या दिखेगा, 1/-36 डिवाइड एक्स इक्वल टू, इसका ही अगर माइनस हटा दें तो 1/9 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब ये आपके डिवाइड फॉर्म पे है, किस में है, डिवाइड फॉर्म पे है। तो आप इसे क्या करें कि इसे डिवाइड फॉर्म पे आप ले आइए यहाँ पे, तो 1/-36 डिवाइड एक्स इक्वल टू 1/9, क्लियर। अब इसमें मेन अपॉन कौन है, ये अपॉन है, मेन अपॉन, सॉरी ये मेन अपॉन होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे है, क्योंकि मेन अपॉन डिवाइड का डिसाइड करेगा ना, ये तो 1/36 है, ये मेन अपॉन डिसाइड करता है एक्स कहाँ जाएगा। तो एक्स कहाँ जाएगा, 36 के पास जाएगा। कहाँ पे जाएगा, 36 के पास। अगर मेन अपॉन के नीचे 2 अपॉन है तो वो आपका न्यूमरेटर में जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। मेन अपॉन ही डिसाइड करता है कौन सा नंबर कहाँ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/-36x इक्वल टू 1/9। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
तो क्या हो जाएगा, -36 का x 1 में इंटू करेंगे तो -36x, 9 का 1 में 9, x को स्टॉप कर दीजिए, -36 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये आ गया आपका -36। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो कौन सा नंबर था, x इक्वल टू -1/4। तो thus द रिक्वायर्ड नंबर बी -1/4 विल बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, बस डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई है। तो भाई जहाँ डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई ले लेंगे। तो लेट नंबर बी इक्वल टू x। इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, -6 पावर -1 से हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, x को। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, 27 पावर -1। चलिए सॉल्व कर लें और हमारा आंसर भी हो जाएगा। पहले सबसे पहले माइनस हटाइए, तो माइनस हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1/-6, ठीक है, इंटू x। इसका भी माइनस आप हटाएंगे तो 1/27। अब देखिए इन दोनों के बीच क्या साइन है, इंटू। अब ये इंटू ट्रांसफ़र करेंगे श्योर है इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। या तो आप एक काम करिए, x का 1 में इंटू कर देंगे तो x हो जाएगा -6, ऐसे कर लीजिए तो ज़्यादा इजी होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 27 में x का 27x, -6 का 1 में -6, सो x इक्वल टू -6/27। अगर ये कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल आप कर दीजिए, तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, सो x की वैल्यू -2/9। तो कौन सा नंबर है, -2/9। तो ऐसे लिख लीजिएगा, दस द रिक्वायर्ड नंबर विल बी -2/9। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, सिंप्लीफाई फर्स्ट नंबर। यहाँ देखिए माइनस का साइन है, तो हमने आपसे क्या बताया था, तुरंत चेंज कर दीजिए। 3/1 लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, इसका भी माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ डिवाइड है, डिवाइड कंटिन्यू रहने दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं करता। माइनस यहाँ से हटाएंगे तो 1/3/3 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए इसका इंटू कर देते हैं, 1 में 1 का इंटू करेंगे 1। अब देखिए यहाँ पे 3 कितने हैं, 2, यहाँ पे कितना है 1। चाहे तो आप ऐड करेंगे, 3 पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या तो इंटू कर लीजिए, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, आपकी मर्जी। आप चाहे तो ऐसा लिख लीजिए, चाहे 27 लिख लीजिए। और हमें स्मॉलेस्ट क्लास से पढ़ाते आ रहे हैं, जब हम 6 चैप्टर रैशनल नंबर पढ़ते आ रहे हैं 7th क्लास से, कि P/Q अगर डिवाइड है तो क्या हो जाता है, P/Q इंटू, और इधर का रेसिप्रोकल कर दीजिए, S/R हो जाता है। तो देखिए डिवाइड है कि नहीं है, तो आप इंटू कर दीजिए और इसे आप पलट दीजिए, ये न्यूमरेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर आपका 1। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या है, 1। ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इंटू, माइनस यहाँ से हटा दीजिए तो पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे, 2 ऊपर हो गया और नीचे 7 पावर 2। अब 16 - 9, 9 7 16 इंटू 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4 और 7 यहाँ 2 टाइम्स है, तो 2 बार लिख लीजिए ना, 1 7 से 1 7 कैंसिल, ये आपका आंसर है 4/7। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। देखिए सभी पावर -1 है, माइनस हटाइए 1/5 इंटू, यहाँ से भी माइनस हटाइए 1/6, डिवाइड, यहाँ भी माइनस हटाइए तो 1/10। चलिए इसका इंटू कर लें, पहले डिवाइड करते हैं, क्या डिवाइड ही कर लीजिए, नो डाउट भाई, बॉड मास तो हर जगह है, ठीक है। वैसे ये ब्रैकेट बना हुआ था, ब्रैकेट था क्वेश्चन पे, तो पहले भाई हम इसे ही सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट कैसे कंप्लीट कर दें। तो 1 × 1 6 5 जा हो जाएगा आपका 30। माफ़ कीजिएगा ब्रैकेट है, अगर ब्रैकेट ओपन होता तो 100% डिवाइड पहले होता, बॉड मास हर जगह लगता है, याद रखिएगा। अब ये डिवाइड है, चलिए एक बार डिवाइड भी ले लें, और डिवाइड हटाने के लिए आपके सामने है, इंटू 10 कहाँ हो जाएगा, ऊपर, नीचे 1, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, तो 1/, क्या आ गया, 3 इज़ द आंसर। चलिए फोर्थ नंबर करते हैं। यहाँ भी देखिए माइनस का साइन है, तो क्या हो जाएगा 1/6, डिवाइड, यहाँ भी माइनस का साइन है, हटा दीजिए 7 हो जाएगा, और पावर 2। चलिए डिवाइड हटाइए, तो डिवाइड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू फॉर्म पे, 7 कहाँ हो जाएगा ऊपर,
और 1 नीचे, पावर 2। 7 1 जा 7, 6 1 जा 6, पावर 2। चलिए 2 टाइम्स इंटू करिए, 7 7 जा 49 और 6 6 जा 36। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज फॉर योर एग्जाम। इफ a इक्वल टू -2, a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 3, इवेल्युएट द फॉलोइंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर 25, a के प्लेस पे हमें क्या रखना है, -2 रख लीजिए, पावर -3। हमने आपसे क्या बताया था कि माइनस जब तक आप नहीं हटाएंगे आप सॉल्व नहीं करेंगे। तो 25 और यहाँ पे इंटू का साइन है, याद रखिएगा। तो -2 ये क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो 25 इंटू 1 अपान माइनस, और यहाँ पे क्या है ऑड, बहुत टाइम बाद आया ऑड, तो माइनस साइन तो जरूर आएगा। और 2 का 3 टाइम्स इंटू करिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8। माइनस का आप 3 टाइम्स करिए ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब भाई 25 8 तो कैंसिल हो नहीं रहे हैं, तो 25 1 जा 25 और 8 अपनी जगह में, और ये माइनस का साइन, ये आपका फर्स्ट आंसर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। 27, ए के प्लेस, सभी के बीच इंटू का साइन है। ए के प्लेस पे क्या है, -2 पावर 2, इंटू बी के प्लेस पे क्या है 3 पावर -3। तो 27 तो अपनी जगह में है, -2 का 2 टाइम्स करेंगे, देखिए इवन है कि नहीं है, इवन है ना पावर, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, भाई -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4 इंटू, सबसे पहले इसका माइनस तो हटाइए, तो 1 अपान नीचे क्या आ जाएगा 3 पावर 3, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये बताइए 3 का 3 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 27 से 27 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। 162 -1 पावर -1 एंड बिग पावर -3। 162 को रहने दीजिए, माइनस ए के प्लेस पे क्या है, एक और माइनस है, तो यहाँ ब्रैकेट कर लीजिए, एक और ब्रैकेट लगा दीजिए, -1। बी के प्लेस पे क्या है 3 पावर -3। चलिए ठीक है। 162 माइनस इंटू माइनस प्लस, क्या हो गया प्लस, मतलब वो खत्म हो गया, और ये सभी के बीच इंटू का साइन है यहाँ पे, तो ये प्लस हो गया, यानी 2 आया। अब पहले तो माइनस तो हटा लीजिए, तो 1 अपान ये क्या आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। अब पावर 1 है, लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका ही माइनस हटाइए तो कहाँ हो जाएगा आपका नीचे, 3 पावर 3। 162 इंटू, अरे 2 से तो कैंसिल हो जाना चाहिए, 2 से यहाँ कैंसिल करते हैं, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो ये आ गया आपका 81। 3 3 जा 9, 3 जा 27, अब भी हमने किया था। अब 27 3 जा 81 कितना होता है, 3 जा 81, तो ये 3, ये आपका फाइनल आंसर है। सो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 2.1। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जीप्रीत ब्रेन टी क्लासेस। वंस अगेन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।